ये पता नहीं जाते मारी है कि नहर पे ले जाके मारी। डेड बॉडी तो मिली कहाँ, 13-17 तो ये इधर हो गया। और डेड बॉडी मिली हमारे को डार बाईपास पे जो लोकल एक लड़का लोकल है, पानीपत का ही रहने वाला है और एक डेराबस्सी पंजाब का है। पानीपत के रहने वाले एक युवक ने डबल मर्डर कर दिया है। जी हां, प्रॉपर्टी विवाद का ये पूरा मामला सामने आया है। पहले पंजाब के डेराबस्सी में उसने गोली मारकर अपने ही चाचा की हत्या कर दी और उसके बाद पानीपत में आकर दोस्त को बुलाकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान हो चुकी है, जिसमें राहुल, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, और अंकुश, उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। राहुल डेराबस्सी में ही अपना कारोबार करता था। आरोपी साहिल ने चाचा राहुल के ऑफिस पहुंचते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद उसके शव को गाड़ी में डालकर पानीपत ले आता है। पानीपत पहुंचते ही आरोपी ने दोस्त अंकुश को भी बुला लिया। यहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। साहिल ने अंकुश की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों के शवों को रोड पर फेंककर वो फरार हो गया। वहीं मृतक अंकुश एक सीमेंट एजेंसी में अकाउंटेंट था और करीब 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वहीं अंकुश और आरोपी साहिल पर मारपीट के एक मामले में पहले भी एक एफआईआर दर्ज है। वहीं तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं। पहले आपको बीती देर रात की घटनास्थल की ये तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें देखा गया था कि परिवार के लोग मौके पर रोते बिलखते नजर आ रहे थे। पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद थी और अब जो है दोनों के शवों को पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। इस दौरान परिवार के लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको वो सुनवाते हैं। 8 बजे करीब संभाल कर ड्यूटी पे चले थे। साथ में इसका चाचा था, एक ही बाइक पे थे। तो इसको रास्ते में फोन आया है, तो ये फिर चाचा को बोला मैंने मिलने जाना। चाचा ने मना भी करा इसको, घर के नजदीक आगे बोला नहीं 2 मिनट के लिए चलना है। तो ये 13-17 सेक्टर पे इसको बुलाया गया फोन पे। वहाँ ये बाइक से उतरते किधर चला गया, वो गाड़ी के साइड में लगा के गाड़ी खड़े होंगे। उसके बाद चाचा कोई नहीं दिखाई दिया, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आधा पौना घंटा ये इंतजार करता रहा, आ जाएगा आ जाएगा। मैं फोन करता रहा, इसका फोन फिर फोन बंद हो गया। फिर इसके पास एक ड्यूटी का फोन था जो कंपनी ने दे रखा था, वो रिचार्ज भी नहीं था। उसको रिचार्ज किया मैंने, तब मैंने उस पर फोन किया। वो एक समालका पुलिस वालों ने उठाया। उन्होंने बोला, मैंने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, बोले समालका पुलिस स्टेशन से। तो जी माँ क्या बात होगी बता दो। बोला कोई नहीं, थोड़ी देर रुक जा, अभी बताओगे। तो फिर मैं फोन करता रहा, वो किसी ने उठाया नहीं। फिर मैं निकल लिया घर से, मैं समालका पुलिस स्टेशन ही चलता हूँ। तो रास्ते में फिर पुलिस वालों का बैक कॉल आया। वो बोले यहाँ जो डार बाईपास है, यहाँ नहर पे आ जाओ, आप यहाँ खड़े हैं। तो वहाँ गए, देखा तो इसको डेड बॉडी पड़ी थी। वजह क्या थी? वजह तो ये स्कूल में आपस में थे, पता नहीं, वो तो कभी मिलना जुलना नहीं था। पता नहीं फोन पे किस लिए बुलाया, इसको कैसे बुलाया। दोनों दोस्त थे आपस में? नहीं, फिलहाल तो इस टाइम तो कोई यारी दोस्ती नहीं है। ये अपनी ड्यूटी करता था, वो कहीं फरार। पहले उस पर कोई केस है, पहले फरार था, वो वारंट थे उसके पर। जिस समय वो बुलाया वो घर से निकला था? नहीं, समालका से घर तो पहुंचे नहीं ना, ये ड्यूटी से आया। वो तो ड्यूटी से ही आया ना। रास्ते में इसको फोन किया गया। ये अपने पुराने लिंक की वजह से बेद रख चला गया वहाँ पे। इसको पता थोड़ा था कि ये ऐसे हो गया। नहीं, अब पता नहीं जाते मारी है कि नहर पे ले जाके मारी है। डेड बॉडी तो मिली कहाँ, 13-17 तो ये इधर हो गया। और डेड बॉडी मिली हमारे को डार बाईपास पे जो दिल्ली की तरफ जाके। बताया गया है कि पानीपत के उगराखेड़ी गांव के आरोपी साहिल मलिक का चाचा राहुल के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। राहुल कुछ सालों से पंजाब के डेराबस्सी में अपना कारोबार करता था। काम के सिलसिले में राहुल डेराबस्सी में ही रहता है और साहिल चाचा के ऑफिस से डेराबस्सी स्थित घोलू माजरा वो गया हुआ था और यहाँ दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। गुस्से में साहिल ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 2 गोलियां राहुल को लगी, जिसके बाद साहिल के शव को घसीटते हुए वो अपनी गाड़ी में डालकर पानीपत ले आता है। और इतना ही नहीं, वो
ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ लेता है। वहीं जैसे ही वो पानीपत पहुंचता है, दिल्ली नहर बाईपास रोड पर आता है, तो आरोपी साहिल ने अपने सैनिक कॉलोनी निवासी दोस्त अंकुश को भी खोलकर वहां पर बुला लिया। अंकुश रात करीब 10 बजे साहिल के पास पहुंचता है। पुलिस आशंका जता रही कि यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोपी साहिल ने अंकुश की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सड़क किनारे ही दोनों के शवों को फेंक कर गाड़ी लेकर फरार हो गया। वहीं अंकुश के परिजनों का आरोप है साहिल ने घर बुलाकर अंकुश और राहुल की हत्या की है। सारे मामले की जांच की जा रही है। डीएसपी क्या कुछ बता रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, रात की घटना है। ये नहर जो हमारी जाती है यहाँ से समालका थाने का इलाका लगता है, वहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिली थी। सूचना आने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनको आइडेंटिफाई वो डेड बॉडीज हो गई हैं। तो उसमें थाना समालखा में FIR दर्ज कर ली गई है। CIA की हमारी टीमें लगी हुई हैं। तीनों CIA इसमें इस समय पर काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है। 2 हत्याओं का मामला है। CIA की टीमें लगी हुई हैं और हमारा समालखा थाने की टीमें इसमें लगी हुई है। उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें कामयाबी हासिल करें। पहचान क्या हुई है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? एक लड़का लोकल है, पानीपत का ही रहने वाला है, और एक डेराबस्सी पंजाब का रहने वाला है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, क्या है सर? देखिए, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। अभी कुछ भी डिटेल बता पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे में हम इसको गुत्थी को पूरी सुलझा लेंगे और जो इसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया, तलाश जारी है। इसके साथ बात भी सामने आ रही है, लगातार कई न्यूज़पेपरों में चल रही है, हर जगह चल रही है कि डेरा बस जीरकपुर में उसका मर्डर किया है, यहाँ डेड बॉडी फेंकी गई। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगी सारी चीजें। टीमें काम कर रही हैं, लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम जो ऑन पेपर चीज आएगी वही आपको बता पाएंगे। कोई चाचा भतीजे का मामला था? चाचा भतीजे नहीं? अभी कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन अभी चली हुई है, क्लियर कुछ नहीं हुआ है, इसमें लगी हुई है टीम। तो पानीपत में बीती देर रात का ये पूरा मामला है। पहले एक हत्या अपने चाचा की वो पंजाब जाकर करता है और उसके बाद दूसरी हत्या अपने दोस्त की पानीपत में आकर करता है। आरोपी पानीपत का ही रहने वाला है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।